हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल के नियमों का महत्व। मेंडल से पूर्व जितने भी वैज्ञानिक ने अपना आनुवंशिकता के ऊपर अध्ययन किया, उनका कोई भौतिक आधार या प्रमाण प्राप्त नहीं था। मेंडल ने मटर के पौधों पर या पाइसम सटाइवम पर संकरण प्रयोगों द्वारा आधुनिक जेनेटिक्स में एक नए युग का सूत्रपात किया। जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिक से संबंधित हमारा आधुनिक ज्ञान वास्तव में मेंडल के आनुवंशिकी के नियमों के पुनः खोज के बाद ही संभव हो पाया, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित नियम व सिद्धांत आनुवंशिकता के आधारभूत या बेसिक लॉज बने, जिनका उपयोग हर आधुनिक आनुवंशिक अध्ययन व प्रयोगों में किया जाता है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम ये समझाते हैं कि किस प्रकार जनक पीढ़ी से संतानों में लक्षणों की वंशागति होती है। ये नियम ये भी समझाते हैं कि किस प्रकार संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। मेंडल का महत्वपूर्ण काम ये बताता है कि जनक पीढ़ी से जो संतान है उनमें जो लक्षण होते हैं वो जीन के रूप में वंशागत होते हैं और ये जीन गैमेट्स में गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। मेंडल ने जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अफ्यूजन का जो नियम दिया था, उसके अनुसार जो विभिन्न जीनों की वंशागति होती है वो गैमेट फॉर्मेशन के समय एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाती है। इस प्रकार उन्होंने रिसेसिव जीन और डोमिनेंट जीन मतलब प्रभावी व अप्रभावी एलीज जो हैं उनके बीच में संबंध को स्थापित किया। ये नियम ये भी बताता है कि किस प्रकार गुणसूत्र के समजात जोड़े जो होते हैं उस पर जीन्स के विभिन्न फॉर्म जो होते हैं वो पाए जाते हैं। मेंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी या खोज है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। यह आनुवंशिकी का यूनिवर्सल या बेसिक नियम है जिसका अभी तक कोई भी अपवाद प्राप्त नहीं हुआ है। मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार जब एलीज जोड़ों में पाए जाते हैं किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में या द्विगुणित जीव में, जो एलीज जोड़ों में पाए जाते हैं वो युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार एक युग्मक के अंदर एक जीन की एक ही कॉपी पाई जाती है। तो एक युग्मक जो होता है वो किसी एक जीन के लिए या एलील के लिए या किसी एक लक्षण के लिए शुद्ध होता है, जिसे कि युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोला गया था। वैज्ञानिक जो है आजकल जो वैज्ञानिक है वो मेंडल के बेसिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक या उनके नियमों के आधार पर संकरण प्रयोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के वे उत्तम किस्मों के अन्न, फल, फूल व पशुओं की नस्लें प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। संकरण प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिकों ने गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़े, भेड़, बकरी इत्यादि की नस्ल सुधारने की दिशा में खोजें की हैं। धान्य फसलों व आर्थिक महत्व के पौधों की उन्नत किस्में विकसित करने में भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने गेहूँ, चावल, मक्का, कपास की अधिक उपज व प्रतिरोधी किस्में विकसित की हैं। पेड़ पौधे व जंतुओं के जब दो नस्लों या प्रजातियों के बीच में संकरण करवाया जाता है तो उनसे जो प्राप्त संकर होता है या हाइब्रिड वैरायटी होती है वो आकार में बड़ी, शक्तिशाली व अधिक गुणों वाली होती हैं। इस गुण को संकर ओज कहा जाता है या हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर कहा जाता है। तो इस प्रकार संकर ओज से प्राप्त नई प्रजाति वैरायटीज़ जो होती हैं वो जनकों की अपेक्षा अधिक लाभकारी गुणों वाली होती हैं, जैसे कि जीवन सामर्थ्यता, फलों व बीजों का अधिक उत्पादन व आकार में वृद्धि, रोगों व नाशक जीवों के लिए प्रतिरोधकता, वातावरणीय कारकों के प्रति अधिक रोधकता, मवेशियों के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, मुर्गियों के अंडों में वृद्धि या जीवों में मांस की अधिक उपलब्धता। तो इस प्रकार जो मेंडल के संकरण प्रयोग हैं उनके आधार पर आधुनिक प्रयोगों द्वारा पौधों व जंतुओं की उन्नत किस्में प्राप्त की जा सकती हैं। मेंडल के नियमों के प्रयोग के आधार पर ही मनुष्य में आनुवंशिकी संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए, जिनके अंतर्गत वंशागति विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस द्वारा विभिन्न असाध्य आनुवंशिक रोग या जेनेटिक डिजीज की खोज, निदान व उपचार संभव हो सका है। सुजनिकी या यूजेनिक्स मेंडलीय नियमों पर आधारित विज्ञान की वह शाखा है जो कि मानवीय सुधारों व उत्कृष्ट जीवन से संबंधित है। तो इस प्रकार मेंडल के नियमों का प्रयोग करके मनुष्य के जो जीवन स्तर है उसको भी उच्च बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार
मेंडल के जो नियम हैं उनके द्वारा या आधुनिक जो नियम हैं उनके उपयोगों द्वारा अनेक पौधों व प्राणियों पर किए गए प्रयोग द्वारा नवीन खोजें हो रही हैं। तो ये जो है ये है मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का महत्व। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या गुणसूत्रीय सिद्धांत, आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। थैंक यू।